नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मंतेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की हाईस्कूल परीक्षा में उत्तीर्ण हुए सभी छात्र छात्राओं को बधाई एवं शुभकामनाएं दी है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर ट्वीट करते हुए कहा कि परिश्रम एवं समर्पण के बल पर हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की हाईस्कूल परीक्षा में उत्तीर्ण हुए सभी छात्र छात्राओं को बधाई एवं शुभकामनाएं दी। विद्यार्थी जीवन एवं हाई स्कूल के परिणाम की बहुत उत्सुकता रहती है और ये परिणाम हर विद्यार्थी के जीवन में एक नया आयाम शुरू करता है। मैं सभी विद्यार्थियों से अपील करता हूं कि आप इसी लगन से मेहनत करते रहें। भविष्य में भी कई महत्वपूर्ण परीक्षाएं आपकी प्रतीक्षा कर रही है। जो विद्यार्थी किसी कारण से सफल नहीं हो पाए, बिल्कुल भी निराश न हो, प्रयास जारी रखें। एक दिन आपकी मेहनत जरूर रंग लाएगी। मैं सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। और 2 आईपीएस अधिकारियों के तबादले हुए हैं। आपको बता दें कि ममता सिंह सोनीपत की नई कमिश्नर ऑफ पुलिस होंगी, तो वही नाजनीन भसीन राजा अपराध ब्यूरो की आईजी के रूप में तैनात की गई है। उनके पास भंडौसी ट्रेनिंग सेंटर का भी जिम्मा रहेगा। हरियाणा के खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम का नगर परिषद पलवल के वार्ड नंबर 8 और 13 में करोड़ों रुपए के विकास कार्यों का नारियल फोड़कर लोगों ने स्वागत किया है। इस अवसर पर वार्ड के निवासियों ने मंत्री के समक्ष अपनी समस्याएं भी रखी, जिन समस्याओं का जल्द समाधान करने का मंत्री ने लोगों को आश्वासन दिया। इस दौरान खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम ने कहा कि वार्ड नंबर 8 और 13 में करोड़ों रुपए की लागत से सड़कों का उद्घाटन किया, जिन सड़कों को बनाने की लोगों की बहुत पुरानी मांग थी। इन सड़कों को बनने से यहां के लोगों को काफी लाभ होगा और उनका आवागमन भी सुगम होगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में हरियाणा प्रदेश सहित पलवल जिले में नॉन स्टॉप विकास का सिलसिला लगातार जारी है। मंत्री गौरव गौतम ने कहा कि विधानसभा चुनाव से पहले इस्लामाबाद में गुंडागर्दी के कारण भय का माहौल था, जिसे उन्होंने अब जड़ से खत्म कर दिया है। उन्होंने कहा कि यहाँ के लोगों की मांग पर जल्द ही इस्लामाबाद का नाम बदलकर ईश्वर नगर और शमशाबाद का नाम बदलकर सिद्धार्थ नगर कर दिया जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया है। मां भारती के सच्चे सपूतों ने पाकिस्तान को घर में घुसकर मारा है, नेस्तनाबूद करने का काम किया है। उस भारतीय सेना को हम सब लोग मिलकर सलाम करते हैं और जिन नापाक इरादे से उन बुज़दिलों ने हमारी बहनों के सिंदूर को उजाड़ने का काम किया था, उसी ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से हमारी भारतीय सेना ने नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में घर में घुसकर ईंट का जवाब पत्थर से दिया है। उन सब का हौसला अफजाई करने के लिए 140 करोड़ भारतवासी सब मिलकर अपनी भारतीय सेना का मनोबल ऊंचा रहे और आगे कोई ऐसा घिनौनी हरकत कोई करे तो उसको उसी भाषा में जवाब देकर और वहीं ज्योति मल्होत्रा नाम की एक यूट्यूबर को हरियाणा पुलिस ने जासूसी के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है। जी हां, ज्योति मल्होत्रा के खिलाफ आरोप है कि वे पाकिस्तान हाई कमीशन में कार्यरत एक कर्मचारी दानिश के संपर्क में थी, जिन्होंने उसे पाकिस्तान भी भेजा था। वे एक ट्रैवल चैनल चलाती हैं और पाकिस्तान जाने के दौरान उसने कई खुफिया जानकारियां साझा की हैं। अब आपको बता दें कि पंजाब पुलिस ने मलेरकोटला से गजाला और उसके साथी को गिरफ्तार किया है, जिसमें पूछताछ करने पर ज्योति समेत पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रहे लोगों के नाम उजागर हुए हैं। तो देखिए, ये वही ज्योति मल्होत्रा है जिनकी अब गिरफ्तारी हो चुकी है। बताया जा रहा है कि जासूसी के तौर पर इनकी गिरफ्तारी हुई है, जहां ये एक यूट्यूबर है और ट्रैवल चैनल चलाती हैं। इस बीच इनका संपर्क पाकिस्तान के एक दानिश नाम के शख्स के साथ भी हुआ था। बताया जा रहा है कि वीजा दिलवाने में उसने हेल्प की थी और ऐसे में आपको बता दें कि अब जब
पता चला सुरक्षा कर्मियों को, प्रशासन को, तो अब हरियाणा पुलिस ने देखिए ज्योति मल्होत्रा को गिरफ्तार कर लिया है और उनसे पूछताछ भी की जा रही है और ये भी पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि इस पूरे सरगने में क्या कुछ था और कौन कौन शामिल था। फिलहाल तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर हरियाणा की ज्योति मल्होत्रा को गिरफ्तार कर लिया है। ये ब्लॉगर बताई जा रही है। हिसार पुलिस ने जासूसी मामले में बड़ा एक्शन लिया है। पाकिस्तान हाई कमीशन के कार्यरत दानिश नाम के अधिकारी के संपर्क में लगातार ज्योति थी, जिनकी अब गिरफ्तारी हुई है। जासूसी मामले पर हुई गिरफ्तारी पर बोलते हुए हरियाणा के डीजीपी शत्रुजीत कपूर ने कहा है कि पानीपत और कैथल के अलावा भी दूसरी जगहों से भी लोग पकड़े गए हैं। अभी जांच जारी है। जैसे जैसे जानकारियां मिलेगी उस हिसाब से एक्शन लिए जाएंगे। और इसमें जो हमारे ड्रग्स के केसेस हैं, इसमें जो बड़ी मात्रा के जो कमर्शियल क्वांटिटी के केसेस हैं, ये लक्ष्य वहां पहले अब तक हम हासिल कर चुके हैं। सीक्यू के केसेस जो कमर्शियल क्वांटिटी के केसेस हैं, उनमें सभी सैंपल 15 दिन में 20 दिन में हम इसको एग्जामिनेशन पूरी करके रिपोर्ट दे पाएंगे। ये इक्विपमेंट सर सभी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अवेलेबल रहेंगे? ये इक्विपमेंट अभी हमारी जो फोरेंसिक साइंस लैब और जो रीजनल फोरेंसिक साइंस लैब है हमारी 4, वहां के लिए अपग्रेडेशन की गई है। और जिलों के लिए एक नई हमने एक इनिशिएटिव शुरू किया है, जिसमें हम जिला स्तर पर एक फोरेंसिक साइंस लैब को सेटअप कर रहे हैं। करनाल में ये पहले से ही हो चुकी है। आपने देखा होगा, अगर आप सिविल लाइन्स पुलिस स्टेशन में जाएंगे तो उसके फर्स्ट फ्लोर पे DFSL यानी डिस्ट्रिक्ट लेवल जो फोरेंसिक साइंस लैब है, वो एक मिनी FSL वहां पे सेटअप की गई है। तो कुछ ऐसे सैंपल्स होंगे जो वहीं पे ही एग्जामिन करके उसको FSL या RFSL भेजने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में हिसार निवासी जो है यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा की गिरफ्तारी की गई है और ऐसे में जानकारी के मुताबिक 2023 में कमीशन के जरिए पाकिस्तान वीजा लेकर गई थी, जहां पाक हाई कमीशन के कर्मचारी के संपर्क में आ गई। ज्योति ने पाकिस्तानी खुफिया एजेंटों से संपर्क बनाए रखे और संवेदनशील जानकारियां साझा की। पूछताछ के दौरान ज्योति ने बताया कि मेरा ट्रैवल विद जो की नाम से यूट्यूब चैनल है, मैं पासपोर्ट धारक हूं। मैं वर्ष 2023 में पाकिस्तान जाने के लिए वीजा लगवाने के संबंध में पाकिस्तान हाई कमीशन दिल्ली गई थी, जहां मेरी मुलाकात एहसान उर रहीम उर्फ दानिश से हुई थी। मैंने एहसान उर्फ रहीम उर्फ दानिश का मोबाइल नंबर ले लिया था। पूछताछ से वह पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के संपर्क में पाई गई हैं। वही डीएसपी कमलजीत ने बताया है कि रानी के लैपटॉप और इसी के साथ साथ मोबाइल से कुछ संदिग्ध सामग्री प्राप्त हुई है। ज्योति को 5 दिन के रिमांड पर लेकर पूछताछ की जा रही है और ये लगातार पाकिस्तानी नागरिक के संपर्क में थी। के आधार पर ज्योति रानी पुत्री हरीश कुमार आरओ एक्सटेंशन हिसार को ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और 152 BNS के अंतर्गत अरेस्ट किया है। इसके पास प्राप्त मोबाइल और लैपटॉप से हमें कुछ संदिग्ध सामग्री प्राप्त हुई है। इसको हमने 5 दिन की रिमांड पे लिया है। पूछताछ जारी है। यह लगातार पाकिस्तानी नागरिक के संपर्क में थी, उसके बारे में इससे पूछताछ की जाएगी। और हिसार अब रेल मार्ग के माध्यम से सीधा चंडीगढ़ से जुड़ गया है। आज कुरुक्षेत्र से सांसद नवीन जिंदल व हिसार से निर्दलीय विधायक सावित्री जिंदल ने हिसार रेलवे स्टेशन से चंडीगढ़ और हिसार से गुरुग्राम जाने वाली ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर बड़ी संख्या में स्थानीय निवासी हिसार रेलवे स्टेशन पर पहुंचे। कुरुक्षेत्र से सांसद नवीन जिंदल ने कहा कि हिसार से चंडीगढ़ व गुरुग्राम रेल सेवा शुरू करने के लिए हिसार से विधायक सावित्री जिंदल निरंतर प्रयासरत रही। मैं तो मेरे हिसार वालों को सबको बहुत बहुत बधाई शुभकामना देना चाहती हूँ कि आज ये जो ट्रेनों की शुरुआत हुई है, इससे लोगों का व्यापार बढ़ेगा, लोगों को आने जाने की सुविधा मिलेगी और हमारे बच्चे पढ़ने के लिए जा सकेंगे, लोग अपना व्यापार करने के लिए जा सकेंगे। तो क्योंकि ये यातायात जो होता है बहुत सस्ता होता है ट्रेन का सफर और बहुत स्मूथ होता है, कहीं बीच में कुछ मतलब ऐसे तकलीफ नहीं होती, तो बहुत अच्छा रहेगा। तो सबको बहुत बहुत बधाई देती हूँ। क्योंकि हिसार के जो भी अधूरे काम है मैं उनको सबको पूरा करवाऊंगी। मैंने पहले भी जब मैं चुनाव लड़ी थी मैंने सबसे यही कहा था कि जो मूलभूत सुविधाएं हैं मैं उनको पूरा करवाऊंगी। मैं उसमें अपने प्रयास में लगी हुई हूँ। जैसे उनकी अपना सीवेज व्यवस्था है जो चमराई हुई थी, सड़कें टूटी हुई थी, सब ठीक हो रही है, काम हो रहा है। तो काम सब एक दिन में नहीं होते, धीरे धीरे होते हैं, काम सब लगे हुए हैं, काम हो रहे हैं और बहुत अच्छे काम हो रहे हैं।
और वही हरियाणा के खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम ने नगर परिषद पलवल के वार्ड नंबर 8 और 13 में करोड़ रुपए के विकास कार्यों का नारियल फोड़कर उद्घाटन किया, जहां पहुंचने पर लोगों ने उनका फूल माला व पगड़ी बांधकर जोरदार स्वागत भी किया। इस अवसर पर वार्ड के निवासियों ने मंत्री के समक्ष अपनी समस्याएं भी रखी, जिन समस्याओं का जल्द समाधान करने का मंत्री ने लोगों को आश्वासन दिया। इस मौके पर उनके साथ नगर परिषद के चेयरमैन डॉक्टर यशपाल भी मौजूद रहे। नहीं, आज हमने कई करोड़ के सड़कों के काम का आज उद्घाटन किया है और अपने लोगों के बीच में जाकर उनका आशीर्वाद लिया है। उद्घाटन तो एक बहाना है, लेकिन अपने लोगों के बीच में किसी न किसी रूप से उनकी समस्या का समाधान हो या विकास की गति में और तेजी से बढ़े। हमारे पलवल क्षेत्र के लोगों को कोई समस्या बिजली, पानी, सड़क इस प्रकार की ना आए, उस पर लगातार उनसे मिलना और उद्घाटनों के माध्यम से उनका आशीर्वाद प्राप्त करना, ये हमारा उद्देश्य था। आज हमने कई करोड़ के उद्घाटनों के कार्यक्रमों को रखा है। अधिकारियों समेत, चेयरमैन साहब समेत सभी लोग आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता साथ में रहकर इस विकास की गति में हमारा साथ दे रहे हैं। फोड़ दे कोई मजबूत सवाल नहीं। और हरियाणा के कैबिनेट मंत्री राजेश नागर के नेतृत्व में तेगांव विधानसभा के पल्ला इलाके में विशाल तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। यात्रा में हजारों की संख्या में लोगों ने भाग लिया और भारत मां के जयकारे लगाए। लोगों ने देश की सेना के शौर्य की प्रशंसा की। इस मौके पर मंत्री राजेश नागर ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर वास्तव में भारत सरकार की आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी का द्योतक है। एकजुट होकर का मुकाबला किया और ये लड़ाई हमने जीती। आज पूरा वर्ल्ड, पूरी दुनिया भारत की ताकत को पहचान चुकी है। पाकिस्तान ने जो दिखाई और आज जो उनके आतंकवादी ठिकाने थे उनको ध्वस्त किया, ये देश को ध्वस्त किया। उसको देखते हुए पाकिस्तान अपनी हार मान चुका है। हम पूरे भारतवासी अपनी सेना के साथ, अपनी सेना पे हमें गर्व। महेंद्रगढ़ में महाविद्यालय के खेल मैदान में होने वाली मुख्यमंत्री की धन्यवाद रैली की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। महाविद्यालय के खेल मैदान में 130 गुणा 300 फुट में वाटरप्रूफ पंडाल तैयार किया जा रहा है। वहीं 25 गुणा 26 फुट में मुख्य मंच तैयार किया जा रहा है। भाजपा कार्यकर्ताओं एवं प्रशासन की ओर से रैली की तैयारियों को लेकर पूरी ताकत झोंकी हुई है। मुख्यमंत्री बनने के बाद नायब सिंह सैनी पहली बार महेंद्रगढ़ आगमन कर रहे हैं और वहीं पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों की तैनाती रैली स्थल पर कर दी गई है। वहीं कार्यकर्ताओं की ओर से भी रैली की तैयारियों को लेकर कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ी जा रही है। देखिए, व्यवस्थाएं तो आपके सामने है। हमने गर्मी के लिहाज से पानी की पूरी व्यवस्था की है। ऊपर जो टेंट है ये वाटरप्रूफ टेंट है, इसमें गर्मी नहीं होती है। बहुत ऊंचा टेंट है और आने वालों के लिए सीटिंग की व्यवस्था की गई है। पूरे पंडाल में कुर्सियां लगाई गई हैं। पार्किंग की अच्छी व्यवस्था की गई है। 4 पार्किंग है हमारे पास और ज्यादा दूर नहीं है, बिल्कुल नजदीक पार्किंग है। ज्यादा पैदल भी नहीं चलना पड़ेगा आने वालों के लिए। हरियाणा के जिले फरीदाबाद स्थित दुर्गा बिल्डर के पास बीती रात एक शराब के ठेके के नजदीक 25 वर्षीय सूरज नाम के युवक को गोली मार दिया गया। ऐसे में उसे गोली मारकर मौत के घाट उतारने का ये पूरा मामला आपको बता रहे हैं, जहां बताया जा रहा है कि मृतक और बदमाशों के बीच पुरानी रंजिश चल रही थी, जिसके चलते बदमाशों ने उसे गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। फिलहाल पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए बादशाह अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया है। दो बंदे बताए जाते हैं, आकाश और छोटी सी क्लास होनी थी उनकी, गाली गलौज से छोटी सी रात में 12:30 बजे। पुलिस को सूचना दे दी।
सूचना पुलिस मौके पे पुलिस ही लेके गई थी। पुलिस लेके 2 लोग हैं फिलहाल जिन्होंने गोली मारी। नहीं दोस्त नहीं, जो भी है उनकी क्लास नहीं थी। एक सूरज सन ऑफ कृष्ण गोपाल नाम का व्यक्ति है, इसकी शिवम कॉलोनी का रहने वाला है। इसकी सूचना मिली थी भाई इस तरह से किसी बंदे को गोली मार के उसकी घायल कर दिया, तो तुरंत हम मौके पर पहुंचे थे। अपना रात की बात है, रात करीब 12:30 बजे। वहाँ पर मौके पर एक बंदा ये जो घायल अवस्था में पड़ा हुआ था, इसको तुरंत हमने हॉस्पिटल भिजवाया। बड़े कार्रवाई की जो प्रोसीडिंग वो की, यहाँ उसकी मदर ने जो कंप्लेंट दी है उस पर FIR लॉज दी तुरंत और पोस्टमार्टम करा रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन। मेरे पास रात में फोन आया भैया का कि सूरज को गोली मार दी गई है। मैं जैसे ही पहुंचा तो पता चला कि दुर्गा बिल्डर के पास ठेका जो है वहाँ पे गोली मारी गई है और पीछे से गोली मारी है पहले, और उसके बाद आगे से बंदे भाग गए। उसके बाद उसके आगे तो मुझे नॉलेज नहीं। कितने लोग बताए गए? 2 लोग गोली चलाने वाले हैं और 2-4 और जो भी वहाँ भीड़ लगी हुई थी। कितनी उम्र है इसकी? 25 साल। क्या करता है? ये प्रॉपर्टी में साथ में आवाना जी के। और खबर नोहर से, जहां पर आपड़ी योजना के कर्मशाला उपखंड के अधिशासी अभियंता पर IJNB नहरबंदी के दौरान चौधरी कुंभाराम आर्य लिफ्ट कैनाल नहर में पानी उठाने के नाम पर फर्जी बिल बनाने के आरोप लगाए गए हैं। बताते चले कि IJNP नहरबंदी के दौरान कुंभाराम आर्य नहर से पांडुसरवा धनासर उपखंड के डैमों को नहर से पानी उठाकर भरने के लिए 38 लाख रुपए के टेंडर लगाए गए थे और टेंडर में ट्रैक्टरों के माध्यम से वर्मों के द्वारा पानी उठाकर डैमों में डाला जा रहा था, परंतु विभागीय अधिकारियों ने टेंडर प्रक्रिया की ताक पर रखकर आलर पालर में पानी उठाने वाले में लिपापोती की गई। हमारे पानी पुगा कोई 3 दिनों कोई 1 घंटा की आधी घंटा। और ये पानी की लगती है जो गांव में एक रणजीत सिंह ठाकर है, जो रोज को 20 टैंकर गांव में पानी आ गिर है। पानी के टैंकर का रुपया ले 200। अब जमींदार कह रहे भी नहर पर तो किया तेल बेच के खाए, ट्रैक्टर चलाओ को नहीं। ट्रैक्टर कौन सा लेते कभी चलता कौन देखे? मैं कौन देखे, मैं 6-7 दिन में पंपिंग पर काम करना हूँ, मिस्त्री हूँ। और 63 लिफ्ट के ऊपर मेरो भी आने जाना बहुत रो है। तो पांडुसर जो वाटर वर्क्स प्लांट बने हुए बिंग मां में एक आधी ट्रैक्टर चलता मैं देखा को नहीं। और हमारे भी गांव में मतलब पानी आज तक मान लो कि कटौती ही चलना रही है। पूछा से कहते पानी कम है, नहरबंदी है बिंग बाद में क्या लोग ज्यादा सवाल उठावे को नहीं, क्योंकि नहरबंदी है सब समझे, लेकिन बंग ओ मतलब सिस्टम हो ओ में जाने को नहीं। अभी यहाँ सिस्टम है वो बिंग बजो ट्रैक्टर बंदा पानी पुणी भरीजो को नहीं, बिंग बजो खा गया रुपया, जब गांव में परेशानी भुगतनी पड़े। 3 ट्रैक्टर लग गया जितने नहरबंदी है, और मैं तो 1 साल तक देखा पूरे दिन बंद रहता है। 2 बारी कहे ट्रैक्टर गर्म है और मैं 1 साल तक देखा लाइट को ट्रांसमीटर लगे है 100 को 5 मोटर किड़ी तलाश का है, मोटर में अब लगाई, अब 4 दिन ट्रैक्टर बैठाई को। मैं तो 1 साल तक देखा 3 ट्रैक्टर। कभी कौन सा लेटे मैं अरे देख रहा हूँ मैं तो दिन में 4 बार आता जाता पटड़े मारो दोनों है। और ये 2 साल पंपिंग में रहा भाई, ये 2 बजे भाई ट्रैक्टर बंद रहा है, ट्रैक्टर चला ही कौन चलाना कह दिन। अब 7 टेंडर सुना गया 13 लाख हो, कह दिन चलना चाहिए भी 13 लाख में। वह तो या दफ्तर जाना है या ठेकेदार जाना है। और बीती देर रात रेवाड़ी नारनौल मार्ग पर एक निजी बस और ट्रक की टक्कर हो गई। इस हादसे में एक की मौत हो गई है और 1 दर्जन से करीब यात्री घायल हो गए हैं, जिन्हें रेवाड़ी के ट्रॉमा सेंटर में अलग अलग निजी अस्पतालों में भर्ती करवाया गया है, जहां कुछ ही की हालत गंभीर बताई जा रही है। और ऐसे में जानकारी के अनुसार बीते शुक्रवार देर रात एक निजी बस रेवाड़ी से नारनौल जा रही थी। जैसे ही बस गांव माजरा के स्टैंड पर सवारियां उतारने के लिए रुकी तो पीछे से आ रहे एक ट्रक ने बस को टक्कर मार दी और इस हादसे में एक की मौत हो गई, जबकि दर्जन भर लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिन्हें रेवाड़ी के ट्रॉमा सेंटर और अलग अलग निजी अस्पतालों में भर्ती कराया गया है, जिनमें से कुछ की हालत गंभीर लेकिन खतरे से बाहर बताई जा रही है। हादसे में मरने वाला शख्स दिल्ली पुलिस का जवान बताया जा रहा है। बहरहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। कैसे हुआ ये सो रहे थे हम, एक बार
किस चीज में थे आप? तो ट्रक में आप कंडक्टर है, ड्राइवर है या कैसे? लिफ्ट लिए हुए थे। कहाँ जा रहे थे आप? जयपुर जा रहे थे। कहाँ काम करते हैं? तो आप सो रहे थे जब एक्सीडेंट हुआ, तो फिर अचानक जैसे ही एक्सीडेंट हुआ तब वो आवाज आई आपको? फरीदाबाद के बल्लभगढ़ बस अड्डा चौकी और ट्रैफिक पुलिस ने मिलकर यातायात नियमों की अवहेलना करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ चलाए गए अभियान के तहत ट्रैफिक नियमों की अनदेखी करने वाले गैर जिम्मेदाराना चालकों के खिलाफ कार्रवाई कर चालान काटे हैं। साथ ही बिना डॉक्यूमेंट के चलने वाले वाहनों की इंपाउंड किया गया। जी चालान काटे जा रहे हैं। चालान आज सुबह से अभी तक 40 चालान काट चुके हैं। लोगों को समझाया भी जाता है और चालान के बारे में बताया जाता है। अफसान वाला के आदेश जो मिले हुए हैं उनके नियमानुसार उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाती है और कोशिश ये की जाती है कि भाई सही चलाएं अपनी गाड़ियों को और सकुशल अपने घर जाएं। अफसान वाला के आदेश अनुसार समय समय पर इनके चालान किए जाते हैं और अफसान वाला भी यहाँ सबको इकट्ठा करके इनको संबोधित किया जाता है। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और अब वक्त हो चला है डॉक्टर राकेश गुप्ता के साथ हमारे खास कार्यक्रम प्लस माइनस का। नमस्कार।